हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के बीच में कक्षा 12 के अनिवार्य संस्कृत खंड के दूसरे पाठ संस्कृत भाषा या महत्वम को लेकर के। पहला पाठ मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है, भोजश औदार्यम। अब दूसरा पाठ लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, जिसका नाम है संस्कृत भाषाया महत्वम। जो बच्चे पढ़ने में वीक हैं, कमज़ोर हैं और अनिवार्य संस्कृत को पढ़ना उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, वो केवल ये दोनों पाठ पढ़ लें तो उन्हें 14 नंबर तक मिल सकता है। अगर आपको हिंदी में 100 में 95, 98, 99 स्कोर करना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को पूरा देखें और बहुत आसान होती है संस्कृत, बहुत कठिन नहीं होती। बस हम ये सोचते हैं कि कठिन है, लेकिन कोई भी वस्तु हो या चीज़ हो, जब तक उसे हम ख़रीदते नहीं, जब तक हम उसे पढ़ते नहीं, जब तक उसके बारे में हम जानते नहीं, तब तक वो हमें कठिन लगती है। तो संस्कृत बहुत आसान है और ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर बड़ी आसानी, बड़ी सरलता के साथ आपको संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बता करके फिर उसको वाक्य बनाना सिखा रहा हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप संस्कृत पढ़ना सीख गए होंगे और आगे भी इसी तरीके से आपको 9 से 12 तक संपूर्ण पाठ्यक्रम इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। आप सभी से निवेदन है, विनती है कि आप सभी इस चैनल को अपनी फैमिली समझें और इसको खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें और ये भी बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सुंदर और शानदार कक्षा 12 के साहित्यिक और सामान्य हिंदी दोनों वर्ग के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण पाठ है और ये बोर्ड परीक्षा में हर पेपर में आया हुआ पाठ है। इसलिए इसको आप जितना स्टार लगा सकते हैं लगाएं और इसको अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपने अपना 14 नंबर का नुकसान कर लिया, 7 नंबर का नुकसान कर लिया। तो इस पाठ को ज़रूर पढ़ें और इस पाठ को पढ़ने से ही, अनुवाद करने से ही आपको हिंदी में 100 में से 95, 97, 98 नंबर आएगा। संस्कृत बहुत आसान है, संस्कृत को हमें पढ़ना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। पहले पाठ का नाम देख लेते हैं, क्या, संस्कृत भाषाया महत्वम। तो आपको पता है कि ये पाठ जो है संस्कृत पर आधारित है। हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत से ही फिर पहले वैदिक संस्कृत था, वैदिक संस्कृत के बाद संस्कृत मिला, फिर उसके बाद पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर उसके बाद हमको हिंदी मिली। यानी हिंदी भी संस्कृत की ही संतान मानी जाती है। तो संस्कृत भाषा का जो अपना महत्व है, आप देखिए आजकल संस्कृत को भुला दिया गया है, संस्कृत के साथ अब संस्कृत का अपमान किया जा रहा है। लोग संस्कृत को उतना ही पढ़ते हैं जितना काम होता है। केवल पंडित जी की ही जिम्मेदारी है कि वही संस्कृत को पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्कृत बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी भाषा है। हम सब मिलकर संस्कृत को पढ़ें और संस्कृत को उसका स्थान दें। तो इसमें यह बताया गया संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का महत्व मतलब सम्मान या प्रतिष्ठा, गरिमा, महत्व, कुछ भी आप कह सकते हैं। संस्कृत भाषा का महत्व, इस पाठ का हिंदी क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा का महत्व। तो संस्कृत भाषा बड़ी आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए एक एक शब्द का हम देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मेरे संसाधन की थोड़ी सी कमी है बेटा, इसलिए बोर्ड पे मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। फिर भी मेरा ये प्रयास रहता है कि एक एक शब्द का आपको मैं तोड़ करके अनुवाद बताऊँ और वाक्य बनाना सिखाऊँ, और मैंने वैसा किया भी है। आप भोजश औदार्यम पाठ को जाकर देख सकते हैं। बड़ी शानदार तरीके से पूरे पाठ को पढ़ाया गया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है अभी तक, वो ताज सर हिंदी गुरुजी चैनल पर जाएँ और वहाँ जा कर के भोजश औदार्यम पाठ को देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये शानदार पाठ। धन्योऽयं भारतदेशः यत्र समुलसति जन्मानस्माउनि भवभाव उद्भावनि शब्द समूह परश्विनी सुर भारती। तो संस्कृत भी आप आराम से पढ़ ले जाएंगे अगर आप ताज सर जी हिंदी वाले गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो धन्योऽयं में बेटा दो शब्द है। धन्योऽयं में हो जाएगा, धन्यो मतलब धन्य है, अयम मतलब या, धन्य है या। भारत देशा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, विसर्ग हटा देना है, भारत देश हो जाएगा। यत्र माने जहाँ, यत्र माने जहाँ। समूल सती मतलब शोभायमान है या सुशोभित है, शोभायमान है या सुशोभित है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। जनमानस पावनी, जनमानस पावनी का होता है लोगों के हृदय को पवित्र कर देने वाली। जनमानस पावनी का क्या हो जाएगा, लोगों के हृदय को पवित्र कर देने वाली। भव्य भाव उद्भावनी का लिखिए सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। भव्य भाव उद्भावनी मतलब सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द समूह परश्विनी
तीन शब्द हैं, तीनों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। शब्द समूह परश्विनी, शब्द समदोह का लिखिए, शब्द समूह को, परश्विनी माने जन्म देने वाली, तो क्या हो जाएगा पूरे का, शब्द समूह को जन्म देने वाली। सुरभारती, सुरभारती को देववाड़ी लिख लीजिए या संस्कृत लिख लीजिए, सुरभारती को देववाड़ी या संस्कृत लिख सकते हैं। तो अब मैंने सभी शब्दों का आपको यहाँ तक के सभी शब्दों का हिंदी बता दिया। अब क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अनुवाद में होती है वो यही होती है कि आपको शब्द को इधर उधर करके आपको एक सुंदर वाक्य बना लेना है। उससे पहले मैं आपको संदर्भ बता देता हूँ। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। क्योंकि संस्कृत का भी आपको 2 नंबर मिलेगा, तो अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर अनुवाद करने से पहले जहाँ तक अनुवाद आता है वहाँ तक क्या करेंगे, पहले शुरू के 2 शब्द फिर डैश डैश करके उसके बाद आखिरी के 2 शब्द लिख देंगे। इससे एग्जाम पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक ही आपको लिखना हो तो धन्य एवं लिखेंगे, फिर डैश डैश करके सुरभारती तक कर देंगे। उसके बाद डालेंगे हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये आप शुद्ध बनाएंगे, सही बनाएंगे, ये ज़रूरी है आपके लिए, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने सभी का आपको अर्थ बता दिया है। अब मैं वाक्य बनाना शुरू करता हूँ। वाक्य आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं संस्कृत में, वाक्य आपका शुद्ध और सही बनना चाहिए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि यह भारत देश धन है जहाँ लोगों के हृदय को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। संस्कृत भाषा सुशोभित है। फिर से एक बार देख लेते हैं पूरा अनुवाद। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के हृदय को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाड़ी संस्कृत भाषा सुशोभित है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। आइए एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं। तो क्या हो जाए, विद्यमानेषु का लिखेंगे वर्तमान में, विद्यमानेषु मतलब वर्तमान में, निखिलेषु अपि, निखिलेषु अप मतलब हो जाएगा संपूर्ण, निखिलेषु अपि माने संपूर्ण। वाङ्मयेषु, वाङ्मयेषु मैंने आपको वाराणसी में भी पढ़ाया था, वाङ्मयेषु का अर्थ होता है साहित्य। तो एषु लगा हुआ है तो वाङ्मयेषु मतलब हो जाएगा साहित्यों में, वाङ्मयेषु मतलब साहित्यों में। अस्या मतलब इसका, अस्या मतलब इसका, वाङ्मय मतलब साहित्य, इसका साहित्य, वाङ्मय माने साहित्य। सर्वश्रेष्ठम तो मैंने बताया जिनका अर्थ नहीं बदलता उनके ऊपर से अनुस्वार या विसर्ग हटा देते, तो इस पे जो सर्वश्रेष्ठम लिखा है वहाँ से अनुस्वार हट जाएगा तो हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ। चा मतलब और, सुसंपन्नम यहाँ भी अनुस्वार हटा देंगे तो क्या हो जाएगा सुसंपन्न। चा मतलब और, वर्तते माने है। तो अब अनुवाद करते हैं तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ये आपका अनुवाद यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए आगे चलते हैं। इयम एव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। इयम एव माने होगा यही, इयम एव माने यही, भाषा ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी, इसमें 3 शब्द हैं, संस्कृत धन नाम धन अपि, तो इसमें हो जाएगा संस्कृत नाम से भी, संस्कृत नाम से भी। लोके मतलब संसार में, लोके मतलब संसार में, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध, अस्ति माने है। तो क्या हो जाएगा आपका पूरा, देखिए ध्यान से, यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है, यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। आइए आगे बढ़ते। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टदश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्य आदीनि अस्सामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। तो ये बहुत बड़ा है। आइए एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं। अस्माकम मतलब हमारे, अस्माकम मतलब हमारे, अस्माकम मतलब हमारे, रामायण मतलब रामायण, महाभारत ऐतिहासिक, महाभारत क्या है भाई, ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो यहाँ देखिए जिन शब्दों का अर्थ नहीं बदलेगा उनके केवल विसर्ग हटाते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत। ठीक है, चतवारो वेदा मतलब चारों वेद, चारों वेद जानते हैं आप, चारों वेद होते हैं ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद उनकी बात कही गई है। सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, सर्वा उपनिषद मतलब सभी उपनिषद। अष्टदश पुराणी, 18 पुराण, आप जानते हैं ना हिंदू धर्म में 18 पुराण है, तो उसी की बात कही गई है, 18 पुराण।
तो 18 पुराण, अन्यानि, अन्यान मतलब दूसरे, अन्यान मतलब दूसरे, चा मतलब और, चा मतलब और, महाकाव्य ऐसे रहेगा महाकाव्य, नाट्य आदिनी, इसमें दो शब्द हैं, नाट्य आदिनी मतलब नाटक आदि, नाट्य आदिनी नाटक आदि, अस्सामेव, अस्सामेव मतलब इसी, अस्सामेव मतलब इसी, भाषायाम मतलब भाषा में, भाषायाम मतलब भाषा में, लिखतानी, लिखतानी मतलब लिखे गए, संत माने हैं, लिखतानी संत माने लिखे गए हैं। ठीक है, तो मैंने एक एक शब्द का अर्थ आपको बता दिया। अब आइए इसका वाक्य बनाना सीखते हैं। बड़ा आसान है, बिल्कुल आप ध्यान से वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आपको बोर्ड परीक्षा में इसी तरीके से लिख के भी आना है। ठीक है, इसमें बताया गया हमारे रामायण, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और दूसरे महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं, इसी भाषा में लिखे गए हैं। आगे पढ़ते हैं। इयम एयो भाषा, इयम एयो माने यही, इयम एयो माने यही या इसी, इयम एयो माने यही, भाषा मतलब भाषा, सर्व से इसमें कई शब्द हैं, सर्व समान आर्य, सब साम, सब सम आर्य भाषाणाम, इसमें 4 शब्द हैं, सब साम सम आर्य भाषाणाम, तो सब हो जाएगा सभी, सम मतलब समान, आर मतलब आर, भाषाणाम मतलब भाषाओं की, तो क्या हो जाएगा इतने का आप लोग लिखेंगे बेटा, सभी लोग इतने का लिखेंगे, सभी समान आर भाषाओं की, सभी समान आर भाषाओं की, जननी, जननी, जननी मतलब माता, जननी मतलब माता, अब इसमें देखिए जननी में इत भी जुड़ा हुआ है, तो जननी अलग, माता, इत मतलब ऐसा, मन्यते मतलब माना जाता है, मन्यते मतलब माना जाता है, भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्वविद भी का क्या हो जाएगा, भाषा विद्वानों के द्वारा, जो संस्कृत भाषा की जानकारी रखते हैं उनको भाषा तत्वविद भी बोला जाएगा, भाषा विज्ञान, भाषा विद्वानों के द्वारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ से हम शुरू करेंगे कि भाषा के विद्वानों के द्वारा इसी भाषा को सभी समान आर्य भाषाओं की जननी माता माना जाता है। ठीक है, इतने का क्लियर, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भाषा तत्व भी यहाँ से शुरू करेंगे, भाषा के विद्वानों के द्वारा इसी भाषा को सभी समान आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है, जननी माना या माता माना जाता है। आइए आगे चलते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानम् आश्रितं व्यापकत्वं चानाकस्यापदिष्टेर्विषया। ठीक है, या आगे पढ़ते हैं। संस्कृतस्य मतलब संस्कृत का, संस्कृत का या संस्कृत की भी कह सकते हैं, संस्कृत का भी कह सकते हैं, संस्कृत का, गौरव मतलब गौरव, गौरव मतलब गौरव, बहुविधि ज्ञान आश्रितम, बहु मतलब अनेक प्रकार के, विधि मतलब नियमों का, ज्ञान आश्रितम ज्ञान का भंडार, तो यहाँ थोड़ा सा जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार के नियमों और ज्ञान का भंडार, इतने का, बहुविधि ज्ञानम आश्रितम का क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार के नियमों और ज्ञान का भंडार, व्यापकत्वम व्यापकता, व्यापकत्वम व्यापकता, व्यापकत्वम व्यापकता है, चा मतलब और, चा मतलब और, वहाँ चा उधर लेकर के जाएंगे, ना कश्याप, ना मतलब नहीं, कश्याप मतलब किसी के लिए, किसी से, कश्याप मतलब किसी से, किसी से, दिष्टेर विषया, दिष्टेर विषया मतलब आदृश्य, आदृश्य या छिपी हुई, आदृश्य या छिपी हुई, दिष्टेर विषया मतलब आदृश्य या छिपी हुई है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इसको। इसमें ये बात बताई गई है कि जो संस्कृत का गौरव है, उसका गौरव क्या है कि उसमें अनेक प्रकार के नियमों और ज्ञान का भंडार और उसकी व्यापकता है, और सबसे बड़ी विशेषता संस्कृत क्या है, यह किसी से भी छिपी हुई नहीं है, अर्थात बहुत सरल है, लोग हर कोई इसको पढ़ सकता है, जान सकता है, यानी लोग इसको जानते हैं कि इसमें कितनी कितनी चीज़ें लिखेंगी, आपने अभी हमने ऊपर आपको बताया ही। तो इसमें अनुवाद इसका देखते हैं, संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान और नियमों का भंडार और उसकी व्यापकता है, और उसकी व्यापकता है, या किसी से भी आदृश्य अर्थात छिपी नहीं है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के नियमों और ज्ञान का भंडार और उसकी व्यापकता है, और यह किसी से भी छिपी हुई नहीं है, यानी संस्कृत भाषा की जो अपनी महानता है वो किसी से भी छिपी हुई नहीं है, इसमें यही बात बताई गई। आगे बढ़ते हैं। संस्कृतस्य गौरवम् एव दृश्यपटमान्ये समयक उक्तम् आचार परवेण दंडिना, संस्कृत नाम दैवी वागवनुख्याता महर्षि भी। चलिए आगे। संस्कृतस्य संस्कृत को, संस्कृत के
संस्कृत के गौरव एवं गौरव को ही दृष्टपथ मानिए, दृष्टपथ मानते हुए, दृष्टपथ मानिए, दृष्टिपथ मानते हुए, दृष्टपथ मानिए, दृष्टिपथ मानते हुए। समयक, अब इसमें देखिए कई शब्द जुड़े हुए हैं। समयक, उक्तम, आचार, परिवेण, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो समयक माने ठीक, युक्तम माने कहा है, आचार मतलब आचार्यों में, परिवेण मतलब प्रमुख। तो इतने का क्या हो जाएगा? ठीक कहा है आचार्यों में प्रमुख दंडिना। दंडिना एक संस्कृत के बहुत विद्वान हैं, तो उन्हीं का बात है। दंडी, दंडिना मतलब डंडी। ठीक है, डंडी हो जाएगा, नहीं मारने वाला नहीं, बल्कि दंडी जो है एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, उन्हीं की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? संस्कृत को ही, संस्कृत के ही गौरव को, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ मानते हुए आचारों में प्रमुख दंडी ने ठीक ही कहा है। उन्होंने क्या कहा है? आइए नीचे वाली लाइन में देखते हैं। संस्कृत नाम, संस्कृत, संस्कृत नाम, संस्कृत देववाग, जो देवी लिखा है उसको देव कर लेंगे और यहाँ से वाग लेंगे तो वाड़ी हो जाएगा। देववाड़ी। अनुख्याता मतलब कहा गया है, अनुख्याता मतलब कहा गया है। महर्षि भी मतलब महर्षियों के द्वारा। तो आचार प्रमुख दंडी ने ठीक कहा। फिर समझ लीजिए इसको। संस्कृत नाम मतलब संस्कृत को, संस्कृत नाम मतलब संस्कृत को देववाग, देववाग, देववाड़ी, अनुख्याता कहा गया है। महर्षि भी महर्षियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, यानी संस्कृत को देववाड़ी कहा गया है महर्षियों के द्वारा। तो इसको और शुद्ध लिखेंगे तो कैसे? महर्षियों के द्वारा संस्कृत को ही देव, या संस्कृत भाषा को ही देववाड़ी कहा गया। यहाँ से एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथ मानते हुए आचारों में प्रमुख दंडी ने ठीक कहा है कि महर्षियों ने संस्कृत भाषा को देववाड़ी कहा है। यहाँ तक क्लियर? एक बार पूरा अनुवाद यहाँ तक मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ हिंदी अनुवाद अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यानी धन्य अयम से लेकर महर्षि भी तक आ रहा है, तो अनुवाद कैसे डालेंगे? हेडिंग डालेंगे अनुवाद, और उसके बाद में आपको यहाँ से लिखना है क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए सभी लोग। यह भारत देश धन्य है, जहाँ लोगों के हृदय को पवित्र कर देने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, 18 पुराण और दूसरे महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा तत्वविदों के द्वारा इसी भाषा को सभी समान और भाषाओं की माता माना गया है। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के नियम और ज्ञान का भंडार और उसकी व्यापकता है। यह किसी से भी छिपी हुई नहीं है। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टपथ मानते हुए आचारों में प्रमुख दंडी ने ठीक कहा है कि महर्षियों ने संस्कृत भाषा को देववाड़ी माना है या देववाड़ी कहा है। यहाँ तक उम्मीद है बेटा सभी को समझ में आ गया होगा। जो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ तक अभी हमने देखा, अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो दोनों नीचे के गद्यांश हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सबसे ज़्यादा बार यही पूछे गए हैं बेटा। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ये पूरा पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, तो कहीं जाइए नहीं, पूरा पाठ देखिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप तासर हिंदी वाले गुरुजी से संस्कृत पढ़ रहे हैं तो बोर्ड परीक्षा के पेपर में आप करके ही आएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी आपको है। आइए शुरू करते हैं आगे। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणं च सुनिश्चितं, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम् अद्वितीयं श्रुति माधुर्य च वर्तते। तो बहुत आसान है संस्कृत, धीरे धीरे पढ़ते चलते। चलिए एक एक शब्द का हम लोग देखते हैं। संस्कृतस मतलब संस्कृत का,
संस्कृत मतलब संस्कृत का साहित्यम मतलब साहित्य, सरसम मतलब सरसम इसे आनंदित कर लिख सकते हैं, लेकिन सरस खुद ही एक शब्द अच्छा शब्द है तो हम सरस करके ही व्याख्या करेंगे। इसमें से जो अनुस्वार लगा हुआ उसको हटा देंगे। सरस चा व्याकरणम और व्याकरण, यहाँ देखिए आप नीचे जो हर पंचमाक्षर होता है अनुस्वार का काम करता है, तो यहाँ व्याकरणम इसको पढ़ा जाएगा। और चा, तो चा मतलब और, व्याकरण मतलब व्याकरण, तो क्या हो जाएगा और व्याकरण। सुनिश्चितम सुनिश्चित है, सुनिश्चितम सुनिश्चित है, तो इतने का क्या हो जाएगा संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। आगे बढ़ते हैं। तस मतलब उसके, गद्दे चा पद्य, तो गद्दे और चा पद्य, गद्द और पद, उसके गद्द और पद, गद्दे चा पद्य गद्द और पद में। लालित्यम सुंदरता, लालित्यम माने सुंदरता। भाव बोध सामर्थ्यम, इतने का लिखेंगे बेटा भाषा को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य या भावों को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य। भाव बोध सामर्थ्यम का लिखेंगे भावों को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य। आगे अद्वितीयम, अद्वितीयम का लिखेंगे अनुपम, अद्वितीयम का लिखेंगे अनुपम। श्रुति माधुर्यम चा, श्रुति माधुर्यम, श्रुति मतलब सुनने में, माधुर्यम मतलब मधुर है, चा मतलब और, तो इतने का क्या हो जाएगा सुनने में मधुर है और सुनने में मधुर है। आगे बढ़ते हैं। वर्तते माने है, तो क्या हो जाएगा उसके गद्य और पद में, उसके गद्य और पद में सुंदरता है, भावों को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है, सुनने में मधुर और अनुपम है, सुनने में मधुर और अनुपम। मैं पूरा एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। उसके गद्य और पद में सुंदरता है, भावों को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है और संस्कृत भाषा सुनने में मधुर और अनुपम है। ठीक है, क्लियर। कुछ शब्द आप अपने तरफ से जोड़ करके भी आसानदार तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे आइए बढ़ते हैं। किम बहुना, किम बहुना मतलब, किम मतलब क्या, बहुना मतलब अधिक कहें, किम मतलब क्या, बहुना मतलब अधिक कहें, तो क्या हो जाएगा किम बहुना का क्या अधिक कहें, क्या अधिक कहें। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, आचरण के निर्माण के लिए। यादृशी, यादृशी मतलब जैसी, यादृशी मतलब जैसी। सत्प्रेरणा, सत्प्रेरणा माने सच्ची प्रेरणा, सत्प्रेरणा मतलब सच्ची प्रेरणा। संस्कृत वाग्मयम, संस्कृत साहित्य, अभी आपने ऊपर पढ़ा ना वाग्मय माने साहित्य, तो यहाँ संस्कृत वाग्मय का क्या हो जाएगा संस्कृत साहित्य। ददात देता है, ददात देता है, ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं। तादिर्सीम, तादिर्सीम मतलब वैसी, तादिर्सी मतलब वैसी। किंचित अन्यत, किंचित अन्यत का मतलब, किंचित मतलब कोई हो जाएगा, अन्यत मतलब दूसरा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम जोड़ेंगे। किंचित माने कोई, अन्यत माने दूसरा साहित्य। अन्यत जो इसमें है बेटा तो उसको कर लेंगे दूसरा साहित्य, यानी इतने का किंचित अन्यत का हो जाएगा कोई दूसरा साहित्य, और इस ना को जब आगे लेके जाएंगे तो नहीं देता है, तो इतने का हो जाएगा कोई दूसरा साहित्य नहीं देता है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ तक का वाक्य बनाना यहाँ से करेंगे। किम बहुना, क्या अधिक कहें। चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी और कोई साहित्य नहीं देता है, वैसी और कोई साहित्य नहीं देता है। यहाँ तक क्लियर। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या अधिक कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई और साहित्य नहीं देता है। और ये आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी।
फिर से वही बात आगे कही गई है। मूलभूता, मूलभूत, मूलभूता नाम का मतलब हो जाएगा मूलभूत। मूलभूत मतलब आप कैसे संस्कार करेंगे, जीवन में लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, किस प्रकार आप लोगों के साथ उदार रहेंगे, लोगों से किस प्रकार सरल व्यवहार करेंगे, वही चीज़ है मूलभूत। मानवीय गुणानाम, मानवीय गुणानाम मतलब मानवीय गुणों की, मानवीय गुणानाम मतलब मानवीय गुणों की, मानवीय गुणों की, ठीक है। मानवीय गुणानाम, मानवीय गुणों की। यादृशी फिर से आ गया, तो यादृशी का क्या लिखेंगे, जैसी। यादृशी माने जैसी, यादृशी मतलब जैसी। विवेचना, विवेचना मतलब मूल्यांकन लिख सकते हैं, विवेचना कह के ही आप कह सकते हैं। आप मूल्यांकन लिखना चाहें तो मूल्यांकन लिख लीजिए। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में वर्तते मतलब है, संस्कृत साहित्य में है, ठीक है। ना अन्यत्र, ना मतलब नहीं, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह। हाँ, तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा वैसी दूसरी जगह, तादृशी माने वैसी, ना अन्यत्र मतलब दूसरी जगह नहीं, ना अन्यत्र का क्या हो जाएगा, दूसरी जगह नहीं, तादृशी माने वैसी, वैसी दूसरी जगह नहीं। आइए अनुवाद करते हैं। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना, जैसा मूल्यांकन संस्कृत साहित्य में है वैसा और दूसरी जगह है नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी दूसरी जगह है नहीं, या वैसी दूसरे साहित्य में नहीं है। आगे दया ऐसे ही रहेगा, दानम, दान ऐसे ही रहेगा, शौचम स्वच्छता, औदार्यम उदारता, अनसूया, अनसूया मतलब होता है ईर्ष्या ना करना, तो यहाँ आप सज्जनता लिख सकते हैं, सज्जनता या सरलता लिख सकते हैं, सज्जनता या सरलता लिख सकते हैं। संस्कृत आप पढ़ रहे हैं तो ये गुण आप में विद्यमान हो जाए। क्षमा ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अन्य मतलब दूसरे, चा अनेके, इसमें देखो चा अनेके, चा मतलब और, अनेके माने बहुत सारे, बहुत से या अनेक प्रकार के, बहुत सारे या अनेक प्रकार के। गुणा मतलब गुण, गुणा मतलब गुण। अस्य मतलब इसके, इसके। साहित्यस, साहित्यस का क्या हो जाएगा, साहित्य के, इसके साहित्य के। अनुशीलनेन, अनुशीलनेन का हो जाएगा अनुकरण से, अनुशीलनेन का क्या हो जाएगा, अनुकरण से। सज्जायन्ते उत्पन्न होते हैं, अनुकरण, अनुकरण से सज्जायन्ते उत्पन्न होते हैं। आइए देखते हैं, कहा गया है दया, दान, स्वच्छता, उदारता, सज्जनता, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इसके साहित्य को, इसके साहित्य के अनुकरण से उत्पन्न होते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, दया, दान, स्वच्छता, उदारता, सरलता, क्षमा और दूसरे अनेक प्रकार के गुण इसके साहित्य के अनुकरण से ही उत्पन्न होते हैं। यानी अगर आप संस्कृत पढ़ें तो आप में ये गुण विद्यमान हो जाएंगे। आइए बेटा यहाँ से शुरू से लेके फिर से एक बार मैं पूरा हिंदी अनुवाद आपको बता दे रहा हूँ। निसंदर्भ आपका वही रहेगा, हिंदी अनुवाद डालेंगे, संस्कृतस, संस्कृत डाल के डैश डैश करके फिर डैश लास्ट वाला शब्द लिखेंगे सज्जायन्ते, उसके बाद लिखेंगे हिंदी अनुवाद। और कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश में बताया गया है कि संस्कृत साहित्य, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य और पद में सुंदरता, भावों को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य और संस्कृत भाषा सुनने में मधुर और अनुपम है। क्या बहुत अधिक कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई और साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, संस्कृत साहित्य में है वैसी दूसरे साहित्य में या दूसरी जगह है नहीं है, वैसी दूसरी जगह है नहीं है। दया, दान, स्वच्छता, पवित्रता, उदारता, सरलता, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इसके साहित्य के अनुकरण से उत्पन्न होते हैं। और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। आइए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ गद्यांश देखते हैं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस गद्यांश को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बात आई समझ में सभी को।
ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीका महर्षि व्यासा कवि कुलगुरु कालिदासा अन्य च भाष भारवी भवभूत्यादि महाकविया स्वेकीय ग्रंथ रत्ने अध्यापि पाठका नाम हदि विराजन्ते। यहाँ तक एक बार हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम भी आए हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कठिन मेहनत नहीं करनी है। बस हम नाम को क्या करेंगे, नाम को प्रयास करेंगे कि हम नाम को ठीक तरीके से जहाँ विसर्ग लगा हुआ उसको हटाते चले। चलिए, संस्कृत साहित्य के, ठीक है, संस्कृत साहित्य के आदि कवि। आप आदि कवि मतलब जानते हैं, आदि कवि का मतलब क्या होता है, पुराने कवि वाल्मीकि हैं, जिनको पहला कवि भी माना जाता है, वाल्मीकि, तो ऐसे रहेगा, विसर्ग हटा देंगे। महर्षि व्यासा, इनके नाम से भी विसर्ग हटा देंगे। कवि कुलगुरु, कवि कुलगुरु का लिखिए कवियों के वंश में श्रेष्ठ, कवि कुलगुरु का लिखिए कवियों के वंश में श्रेष्ठ, कवियों के वंश में श्रेष्ठ। कालिदास, अन्य, अन्य मतलब दूसरे, चा मतलब और, चा मतलब और। भाष भारवी, ये भी संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के कवि हैं। भवभूत, इसमें भवभूति, तो भवभूत लिखेंगे, आप लिखेंगे भवभूत, ऐसे लिखेंगे, भाव बड़ा वो अंगा हो रहा है, मैं बता नहीं पाऊंगा, मतलब भवभूत, भा हुआ, भा पर बड़ाव की मात्रा, ता पर छोटी की मात्रा, और यहाँ से जो बड़ा निकल जाएगा तो आदयो, तो हो जाएगा भवभूत आदि, भवभूति आदि। महाकव्या, महाकवि, महाकव्या, महाकवि। स्वेकीय, अपने, स्वेकीय माने अपने। ग्रंथ रत्ने, ग्रंथ रत्नों से, ग्रंथ रत्नों से। अध्यापी मतलब आज भी, अध्यापी मतलब आज भी। पाठ का नाम मतलब पढ़ने वालों के। हदि मतलब हृदय में, हदि मतलब हृदय में। विराजनते मतलब निवास करते हैं या रहते हैं, यानी जो श्रेष्ठ विद्वान संस्कृत के, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। बताया कैसे गया है, आइए अनुवाद शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि या प्रथम कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, कवियों के वंश में श्रेष्ठ कालिदास और दूसरे भाष भारवी भवभूति आदि महाकवि स्वीकिए अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं, निवास करते हैं। फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, कवियों के वंश में श्रेष्ठ कालिदास और दूसरे भाष भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। इयं भाषा अस्माभिः मातृ सम्मान्या वंदनीय च यतो भारत मातु स्वतंत्रतायां गौरवम् अखंडत्वं संस्कृतिम् एकत्व च संस्कृत नयो सुरक्षित संकीयन्ते। चलिए, ये भी थोड़ा बड़ा है, तो इसको भी हम एक एक शब्द देखें। इयम मतलब यही, यम मतलब यही, यही। भाषा मतलब भाषा, भाषा मतलब भाषा। अस्माभि मतलब हमारे, अस्माभि मतलब हमारे। मातृसम, मातृसम, मातृसम माने माता के समान। सम्मानीय, सम्मानीय। वंदनीय, वंदनीय। चा मतलब और। यतो मतलब क्योंकि, यतो मतलब क्योंकि। भारत मातु, भारत माता के। स्वतंत्रतायां, स्वतंत्रता के, स्वतंत्रता के। गौरवम, गौरव, स्वतंत्रता के गौरव। अखंडत्वम, अखंडता, अखंडत्वम, अखंडता। और आगे देखिए, संस्कृतिम एकत्व चा, तो इतने का हो जाएगा और सांस्कृतिक एकता, और सांस्कृतिक एकता। क्या हो जाएगा, और सांस्कृतिक एकता को। संस्कृत नयो, संस्कृत नयो, संस्कृत से ही या संस्कृत भाषा से ही, संस्कृत भाषा से ही। सुरक्षित, ऐसे ही रहेगा। सक्रियंते, किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्यों महान है, इसमें बात बताई गई है कि जो संस्कृत भाषा है वो माता के समान सम्माननीय वंदनीय है, और इसी के द्वारा हम भारत की गौरव के अखंडता को और सांस्कृतिक एकता, जो भारत की बड़ी विशेषता है, उसको हम एकत्र कर सकते हैं। ठीक है, सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए ये भाषा हमारे लिए ज़रूरी है। कहा कैसे गया है, ये देखते हैं अनुवाद। यह भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है,
क्योंकि इसी से भारत माता के स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत से ही सुरक्षित किया जा सकता है। एक बार फिर से देखेंगे, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता के स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत से ही सुरक्षित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इयम भाषा, इयम मतलब यह संस्कृत भाषा ऐसे रहेगा। सर्वासु मतलब सभी, सर्वासु माने सभी, सर्वासु मतलब क्या हो जाएगा जी, सर्वासु माने सभी, सर्वासु माने सभी। प्राचीनतम मतलब सर्वासु मतलब भाषासु मतलब भाषाओं में, प्राचीनतम मतलब अधिक पुरानी, प्राचीनतम मतलब अधिक पुरानी। श्रेष्ठ, चा अस्ति और है, चा अस्ति माने और है, तो क्या हो जाएगा, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में अधिक पुरानी और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में अधिक पुरानी और श्रेष्ठ है। ततः माने इसीलिए सुठ उक्तम ठीक कहा गया है। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्या अलौकिक गिरवाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृत। फिर से भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्या अलौकिक गिरवाण भारती को क्या लिखेंगे आप, देववाणी या संस्कृत लिख लेंगे। आइए अनुवाद देखते हैं। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य भाषा मधुर अलौकिक भाषा देववाणी संस्कृत है इति ऐसा। फिर से समझ लीजिए, इसीलिए ठीक कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक भाषा संस्कृत देववाणी है। इस प्रकार ये फिर एक बार मैं फिर से पूरा अनुवाद आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अनुवाद है फिर से आप लिख लीजिए। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, तो अगर ये आ जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले संस्कृत संदर्भ तो मैंने आपको बता दिया, संस्कृत साहित्य ये वाला शब्द लिखेंगे, उसके बाद डैश डैश करेंगे, फिर ये लिखेंगे गिरवाण भारती इति, और उसके बाद हिंदी अनुवाद लिख करके आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश में बताया गया है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवियों के वंश में श्रेष्ठ कालिदास और दूसरे भाषभारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में निवास करते हैं। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता के स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत से ही सुरक्षित किया जा सकता है। यह भाषा सभी भाषाओं में अधिक पुरानी और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक भाषा देववाणी संस्कृत है इति ऐसा सोहा। तो इस प्रकार बेटा ये भी चैप्टर आपका समाप्त हो गया, और मैंने प्रयास किया कि एक एक शब्द आपको ठीक तरीके से बताया जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत अभी भी आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को खुद देखें और अपने दोस्तों को बताएँ। कहीं भी किसी भी जगह यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हों तो उन तक ये वीडियो पहुँचाने का काम करें। आप मेरा इतना सहयोग करें ताकि मुझे साहस मिले और मैं आपके लिए अच्छा काम कर सकूं। आप मेरी अपनी फैमिली हैं। मैं चाहता हूं कि आपको हिंदी की बोर्ड परीक्षा में चाहे 10 हो या 12 के बच्चे हों, कम से कम वो 97, 98 यानी 97, 98, 99 नंबर लेकर के आएँ। और आप यकीन करें कि अगर आप इस चैनल को बराबर फॉलो करते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, तो कहीं कमी नहीं आएगी। और मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूं कि हिंदी के आप जीनियस बनेंगे, हिंदी के एकदम तगड़े टीचर भी बनेंगे आगे चल के।
तो इसलिए आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब सराहें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। पुनः आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः मिलेंगे अगले किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करिए ताज सर जी हिंदी वाले गुरु जी को। धन्यवाद।